बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसाम्यपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सीताराम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय। मानस ग्राम गिरोला की जय। सब संतन को सीताराम। छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा में बसे पावन ग्राम गिरोला के पावन माटी ला सादर प्रणाम करत हुए यहाँ समस्त देवी देवताओं माँ शीतला भगवान भोले शंकर के पावन चरणारविंद में श्रद्धा के फूल अर्पण करत हुए बहुत ही सुंदर राम कथा रूपी मंदाकिनी के गंगा के आयोजन रखे गए हो। यही गंगा में हम सब पावन होए बर पहुँचे हैं और ऐसन
बहत हुए गंगा में श्रवण राम कथा श्रवण करैया ग्राम गिरिवला के समस्त धर्मात्मा महात्मा संत सुजान सियान नौजवान छोटे छोटे बालक वृंद मातृशक्ति माता बहन और आदरणीय विद्वत गुरुजन और उच्च आसीन में विराजमान आदरणीय सम्मानीय विशिष्ट वरिष्ठगण और मन संचालक गुरुदेव जी भाई राधे रमन साहू जी और YouTube चैनल वाले भाई साहब आप लोग भी प्रणाम। साउंड सर्विस वाले भैया ऑपरेटर जी आप लोग भी प्रणाम। और ये आयोजन में और भोग भंडारा जहाँ लगे हुए कौशल्य भंडार ऐसन कौशल्य भंडार में सेवारत समस्त सेवादार हमार भंडारी भाई मल्ला बहनी मल्ला और एक कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से जौन जीव सहयोग करत है वो समस्त जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव के संग श्री पटेश्वर मानस मंडली ग्राम पटेवा विकास खंड बनपुर जिला रायपुर की ओर से सत सत प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो। और विशेष आभार मानस शक्ति केंद्र के समस्त प्रतिधारीगण जेकर मार्गदर्शन से आपके दर्शन के लिए हम सब पहुँचे हैं। आवा महतारी हो सुंदर ये पावन घड़ी में पावन अवसर में आप सबके दर्शन के लिए हम सब पहुँचे हैं और यही दर्शन में सत्संग में बैठ करके राम के पावन कथा ला श्रवण और सुने और सुनाए के सुंदर अवसर प्रदान हो है। आवा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते अपन लेखनी में का कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूँ समुझाई कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूँ समुझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। पावन भाव है कि हनुमान जी महाराज के जैसे ही रावण के दरबार में जाते ना रावण कथे कि अरे ये राम के दूत है और ये दूत है शत्रु के दूत है कर अंग भंगला काट डरो और अंग भंगला नहीं काटो तो काय करो तो कपि के ममता पूंछ पर वानर मन के पूंछ पर अपन मया होते ओकर पूंछेल काट दो या बोला एकर में तेल कपड़ा बांध करके आगी लगा ढील दो। ये सुंदर भाव दोहा के अर्थ है दाई सरल अर्थ। अब ये दोहा के सरल अर्थ में आप और हम सबके जीवन भर पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी का शिक्षा दे है आपे मन के सुने सुनाए बात ला दोहराए के प्रयास करूँ। ओकर पहली आवा एक वंदना हमन पटेश्वर नाथ के धरती से आहंदाई अभी सुंदर हमार बहनी मन सम्मान मिली कि पचकोसी धाम के सुंदर पांचों धाम के नाम लगते। मैं ये पूछना चाहता हूँ दाई हो पचकोसी धाम आप मन गे हो को झंत नहीं गे हो ते मन हाथ उठाओ नहीं गे हो हमार भैया मन गे होगा पचकोसी हाथ उठाइस का दीदी चलो हमार दीदी पर जोरदार सम्मान कर दो ताली के साथ। कावर भगवान शंकर कौन है वो एक लोटा जल समस्या के हल ऐसा दयालु भोलेनाथ अवघड़ दानी के पावन पटेश्वर नाथ के पावन पौरी में श्रद्धा के फूल अर्पण करत हुए चलबो कथा प्रसंग की ओर। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।
त्रिशूल डमरू वाला, त्रिशूल डमरू वाला भोला, त्रिशूल डमरू वाला। दानी मात अवगढ़ दानी, महिमा तोर निराला, महिमा तोर निराला भोला, महिमा तोर निराला। अलगे हो अलगे हावे तोर भोला बात। जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ। भोलेनाथ दयालु बाबा, तोला सबो मनाते, भोला सबो मनाते, भोला भोला सबो मनाते। पान फूल नरियर संग माँ बेलपतिया लचघाते, बेलपतिया लचढ़ाते, भोला बेलपतिया लचढ़ाते। दुखिया दुखिया मन के मुड़ी मरक दे हाथ। जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ। कर दे ओ कर दे कृपा के बरसात। जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ, जय जय हो खगेश्वर नाथ। जय जय हो पटेश्वरी नाथ, जय जय हो पटेश्वरी नाथ, जय जय हो पटेश्वर 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 नाथ। बोल पटेश्वर नाथ भगवान की जय हो। कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहो समुझाए। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। अब संत समाज एक बार पुनः आप सबला हृदय से प्रणाम करत हुए और सबसे निवेदन करत हुए दाई कि मनुष्य के जन्म बड़ा दुर्लभ है। बड़ भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जी योनि ला ये मानव जीवन ला पाए बर देवता मन घलो तरस थे वो, ऐसन ये मानव तन ला पाहन। और मानव तन के उद्देश्य का है तो भक्ति ला प्राप्त करना, और भक्ति ला प्राप्त करते हुए भवसागर से तर जाना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिस की भैया ये संसार सागर में कलयुग में तरना है तो कौन सा धार है? बिना धार के कुछ होने वाला नहीं है दाई, है ना भाई। आप मन बैंक में खाता भी खुलवा हो नहीं, आधार कार्ड जमा नहीं हुई तो पैसा मिलने वाला नहीं है, केवाईसी करवाना पड़ता है नहीं भाई। उसने प्रकार से कलयुग में काला बताई सधार
तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राम के नाम सार है दाई, और वही राम के नाम ला आप तक के जिबिया में पहुँचाए बर, आप मन के कल्याण करे बर, आपके ग्राम के हमर भैया मन बड़ा ही अपार मेहनत श्रम करके एक बड़े मंच ल सजा है। 3 दिन तक के आपके ग्राम अयोध्या के समान लगत है, और हर के जुबान में यही तो आवाज आती ना कि आज गिरोला गांव नहीं बल्कि अयोध्या पावन धाम हो गए। एक बार गिरोला ग्राम के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब रामचरितमानस दाई जहां मन चर्चा करे बर जाथन, रामचरितमानस के 5म सोपान। ऐसे तो 7 कांड लिखे, 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कोनो प्रश्न करिस कि महाराज रामचरितमानस में आप 7 कांड काबर लिखे हो, 6 कांड लिख देते हो या 8 कांड लिख देते हो, 7 कांड काबर लिखे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी देखो भैया, भारत की भूइयां में विश्व में 5 द्वीप है, 7 द्वीप है, 7 महासागर है, और 7 दिन है, 7 रात है। 7 दिन के अंदर में जीव ला आना है, 7 दिन के अंदर में जीव ला जाना है। और कोनो है ना भाई, स्त्री पुरुष मन दाम्पत्य जीवन में बनते तो 7 भावर 7 परिक्रमा लगाए लगते, 7 वचन निभाए लगते, तब मन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते। जब ये भवसागर से शरीर चले जाते दाई, तब 7 भावर घलो है ना भाई, मुखाग्नि के पूर्व है ना भाई, दवाग्नि के पूर्व, दाह संस्कार के पूर्व 7 भावर घूमना पड़ते। और जेड़ राम के कथा ला सुने बर जाथन दाई, वहू राम के अवतार 10 अवतार बताए जाते, लेकिन 10 अवतार में राम के अवतार के नंबर कतका है? 7। हाँ, 10 अवतार है भगवान के 10 अवतार में राम के अवतार के नंबर 7। 10 अवतार में कौन कौन सा? तो पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कच्छप अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6वां है परशुराम जी के अवतार, तब 7वां है राम जी के अवतार, 8वां है भगवान कृष्ण के अवतार, और 9वां है तो बुद्ध अवतार, और 10वां है तो कल्कि अवतार। ये भगवान के अवतार है। तो राम जी के अवतार के नंबर 7। और राम जी के राशि का है दाई, राम जी के राशि के नाम तुला राशि, और 12 राशि होते, और 12 राशि ला क्रमवार गिनबे ना तो तुला राशि घलो 7वां नंबर में आते। और गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी भैया, ये मनुष्य के शरीर पाहन ना वो 7 बीता के दाई, 7 बीता के अपन अपन बीतम नाफू न ते शरीर के बीतक है, 7 बीता के नान चुक लइका ला ओकरे बीतम नाफू तब है, नान चुक लइका तोहर बीतम नाफू तब वो तो 1.5 बीता हो जाई, वो है ना, ओकरे बीतम नापे ना तो 7 बीता को वो है, 7 बीता अपन अपन बीतम नापे तो सबके शरीर 7 बीता के होते। अब ये 7 बीता के शरीर है, ये संसार सागर से कैसे तरे? तेकरे सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड के रामायण लिखे दाई। ये 7 कांड के रामायण ला सुन के है ना भाई, सुन के गुण के चुन के जीवन में उपयोग कर ले, जीवन में प्रयोग कर ले, तो निश्चित ही होकर जीवन भवसागर से पार हो जाइए। ये निश्चित बात, जीवन में विश्राम मिलते दाई रामचरितमानस से। तेका सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसका, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस ला पढ़े के बाद, सुने के बाद, जीवन में उतारे के बाद जीवन ला पार शांति मिलते। तो ऐसन शांति के खोज में हनुमान जी भी पहुँचे हैं। सीता कौन है? तो सीता शांति समानिता आत्मो राम विराजते। और हर आदमी ला शांति के जरूरत है। शांति कब मिलते? शांति कहाँ मिलते है ना भाई? भक्ति कहाँ मिलते? वही भक्ति के पता लगाए बर हनुमान जी पहुँचे कहाँ? लंका नगरी। हमार पूर्व मानस मंडली बड़ा सुंदर व्याख्यान आप सबके समक्ष रखत रही से। और जैन कथा प्रसंग लग कहे बर जात हो,
वो लंका दहन के कांड है दाई, है ना, अग्नि कांड होने वाला है तो हर गांव में, काकरो घर जलने वाला नहीं है। मैं अग्नि कांड करूँ दाई, लेकिन काकरो घर जला के नहीं जाऊं, कोनो आदमी के दिल जला के नहीं जाऊं, बल्कि भगवान के कथा में वो अग्नि कैसे बुझाए जाते, यही बात मैं बताए कि प्रयास करूं। और हनुमान जी महाराज काय करीस, हनुमान जी महाराज जब लंका इस तब देखते का तो विभीषण के घर, अभी संवाद पूर्व मानस मंडली के द्वारा सुनत रहे ना, विभीषण जी के द्वारा पता चलते कि माता सीता कहाँ है, तो कहाँ है तो अशोक वाटिका में। देखो लंका नगरी 3 प्रकार के पर्वत से बने हैं दाई, 3 प्रकार से पर्वत। एक है सुबेल पर्वत, जी हाँ राम और रावण के युद्ध होते। एक नील पर्वत, जी हाँ लंका नगरी बसे हुए है। एक सुंदर नाम के पर्वत जहाँ अशोक वाटिका है। वही अशोक वाटिका में माता सीता करुणा अवस्था में और भगवान राम के गुणनवाद करत कि हे प्रभु कब आवे, कैसे ले जावे, मैं कैसे प्राण ले रखूं, तोर बिना मैं कैसे रहूं। यही बस दाई पति के याद में, राम के याद में, करुणा अवस्था में माता सीता शोक वाटिका के नीचे बैठे। हनुमान जी जाकर के सुंदर भेंट होते, मुद्रिका देते और जैन आयोजन बर आए हनुमान जी वो आयोजन संपूर्ण करते। भगवान के दिए हुए बात, दिए हुए वचन, दिए हुए काम ला हनुमान जी राम महाराज पूर्ण करते। और पूर्ण करे के बाद हनुमान जी काय कहते माता सीता ला, दाई भूख लागत है कहते। और सच बात है पुत्र मतलब भूख कब लागते दाई, जब अपन महतारी ला देखते ना तो संतान ला भूख लागते। लइकल कद को पिया दे रहा वो हो, लइकल कद को पिया दे रहा, कटोकरी दाल धरा दे रहा, कोई भी को तीन महतारी गुजर ही नहीं तो लइका फेर कथे रोयल धर लेते, भूख लागत है की काबर महतारी ला देखबे तो बच्चा ला संतान ला भूख लागते। हनुमान जी महाराज गलो की इसकी माँ मोला भूख लागत है। माता सीता कथे हनुमान जी लंका एक यात्रा करे बराहस है ना भाई, 100 योजन समुद्र नहा के आहस, लेकिन तोला कोनो खिलाने वाला नहीं मिलिस गा, है ना भाई, कोनो महतारी नहीं मिलिस कथे। हनुमान जी कथे कि महतारी मिलिस दाई सिंह, है ना भाई, सुरसा मिलिस, सुरसा नाम अहिन के माता, साप मन के माता है सुरसा, वो मिलिस, लेकिन वो में वो खिलाने वाला नहीं बल्कि खाने वाला हुईस की। फिर सिंहिका मिलिस, वो खाऊच की हिस दाई, लंकनी मिलिस, वो खाऊच की हिस, लेकिन ते माँ है ना भाई तोर सामने मोला भूख लगत कावर, माँ सीता खिलाने वाली है, कोई औलाद ला भूखा रखने वाली नहीं है। तेकर सीते मोला भूख लागत है। हनुमान जी महाराज ला भेजिस कहा कि जा हनुमान जी देख लेबे अच्छा खाए पिए एक चीज हुई तो रखा लेबे की। लेकिन लंका नगरी दाई, लंका नगरी कैसे उठपुटांगा नगनी है, वहाँ अच्छा काम बर प्रतिबंध है। हाँ अच्छा काम बर प्रतिबंध है और बुरा काम बर ढिल्ला छोड़ दे। वहाँ अच्छा खाए पिए सामग्री है, सेव है, केला है, शाकाहारी चीज है ना, वहाँ रखवाल लगा है कि देखो कोनो खाना नहीं चाहिए। और मटन मुर्गा वहाँ खुलेआम बेचा, थोड़ा ढिल्ला है, होकर कोनो रखवाल नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए, गलत चीज के लिए प्रतिबंध होना चाहिए, अच्छा काम के लिए तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज अशोक वो वाटिका में पहुंचे के बाद जहाँ हनुमान जी राजा रावण के वाटिका में जाते, जहाँ फूल फल खात रहते, लेकिन काय करवे अच्छा चीज ला खावा थे हनुमान जी, लेकिन अनदेखना राक्षस मना करके ऊपर से लड़ाई करते। लेकिन हनुमान जी के बल के सामने कहाँ टिकने वाला भैया, सब के सब नाश हो गए। रावण के पुत्र अक्षय कुमार, देखो अक्षय मतलब जेकर कभी हानि ना हो, जेकर क्षय ना हो, लेकिन ओकर क्षय हो गए काबर, राम काज करने के ऊपर कोई विघ्न न डाले, राम काज करने वाला पर कोई ओकर काम ला बिगाड़े के प्रयास करे तो कतको बड़े वरदानी होकर नाश होना निश्चित है।
सत्य है परेशान हो सकते दाई, लेकिन पराजित कभू नहीं हो सके। हनुमान जी के सुंदर बोलबाला हुई सर, वो खूब नाम चलिस ना तो रावण सही नहीं सकी। बुलाइस कहाँ इंद्रजीत के द्वारा, मेघनाथ जी के द्वारा हनुमान जी ला ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के दरबार में पेश करे हैं, और पेश करे हैं तो सुंदर वाद और संवाद हुआ थे। काकर सामने, हनुमान जी और रावण के सामने। रावण ओकर से प्रश्न करत है, हनुमान जी ओकर उत्तर देवत है। देखो का प्रश्न करी हनुमान जी कर। रावण पूछी हनुमान जी ला, अच्छा अच्छा तू उसी का दूत है, तू उसी का दूत है जिसके नारी का नाक का है ना भाई, जिसके नारी को मैं हरण करके लाया हूं, तू उसी का दूत है। अब हनुमान जी भी उत्तर दी, दुष्ट आदमी से तो कैसे बात करना चाहिए, है ना भाई। नहीं नहीं, मैं उसी का दूत हूँ, है ना भाई, मैं उसका दूत, जे तुम्हारे बहन का नाक कान काटा है ना, उसी का मैं दूत हूँ। सोझम सोझ जवाब दी हनुमान जी महाराज। और बहुत प्रकार से सुंदर राम और हनुमान जी में संवाद हो जाई। काबर रामचरितमानस में 14 पात रावण ला 17 बार ले समझा है, 17 बार ले, और 17 बार ले काबर समझा है वो, 18 बार काबर नहीं। 17 का मतलब का होते, सत रा, सत में रा। हनुमान जी भी समझाई रावण ला कि रावण ते अपन गलती महसूस कर लेगा, अभी भी समय है, राम बड़ा दयालु है, राम बड़ा कृपालु है, राम के शरण में चले जा रावण, तुर उद्धार हो जही, तुर कल्याण हो जही। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला भैया, वो तो हनुमान जी के सुंदर बात सुन के और क्रोधित हो गए। दुर्जन मन के यही स्वभाव है दाई, जब अच्छा चीज लग गोठियावे ना तो दुर्जन प्रवृत्ति का आदि मन है ना, और क्रोध में आ जाते, लफरा गतर के लफर लफर मारा थे, कहा थे, है ना, ऐसने कही देते। लेकिन रहा ओकर बात ला मैं पकड़ लूँ तो मोर कल्याण हो जाए, सन नहीं सोचे। लेकिन रावण उसने नहीं सोची, और काय करीस दाई, काय करीस। हनुमान जी ने अपन सैनिक मन आज्ञा दे दी, सर ये बंदर बहुत बात करता है ना भाई, इसका अंग भंग कर दिया जाए कि हो, अंग भंग कर दिया जाए। अब अंग भंग कर दिए जाए कृष्णा, तो हनुमान जी सोची सरे अंग भंग कर दिए जाए कहा थे, मोर प्रभु है कर बहिनी के नाक कान ला काटे है, और बदला ले बर मोरो नाक कान ला कटवा दी, अंग भंग करेल कहाते तो मोरो नाक ला कटवा दी रावण है। तक कोई दुर्जन के हाथ में कोई राम का दूत नाक कटवा के जाए, ये हो नहीं सकेगी। तब काय करी हनुमान जी है, बुद्धि लगई दाई। कावर हनुमान जी बुद्धि के बुद्धिमान है ना, अतुलित बलधामम हेम सलाब दे हम की सवनम ज्ञानी नाम अग्रण्यम, बहुत बड़े ज्ञानी है। ज्ञान लगई, बुद्धि लगई, और अपन पूछी सुईस वो हो पूछी ला, पूछ ला। हनुमान जी महाराज अब्बड़ चूमे, अब अब्बड़ चूमे ना तो रावण काय करीस, अरे 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 रुको रे, अंग भंग मत करो कि इला सबसे ज्यादा प्रिय का चीज होते, ओकर पूछी प्रिय है, तबे बार बार चूमत है। तो जे ओकर अच्छा प्रिय चीज है ना, तिहिल काटबे तो जोर से ओकर जी खिसियाही की, जी है जल ही। तो एक काम करना, कपी के ममता पूंछ पर, कपी के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाई, और तेल बोरी पट बांध देहु पावक देहु लगाई। अब रावण आदेश करीस कि नहीं भैया अंग भंग मत करो हनुमान जी के, बल्कि ओकर पूछी में बड़ा ममता है, तो ओकर पूछी में यार कपड़ा बांधो, तेल डारो, और आगे ढील दो कि ऐसने आदेश करे जाई। आवो ये प्रसंग आपला और हमला का और शिक्षा देवत है। एक भजन पश्चात बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
गाले 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 सिया राम, ये मोर भैया गाले गाले सिया राम। गाले 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 सिया राम, हे मोर भैया गाले हरि नाम। गाले 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 सिया राम, हे मोर भैया गाले हरि नाम। गाले 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 सिया राम, हे मोर भैया गाले हरि नाम। गाले 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 सिया राम, हे मोर भैया गाले हरि नाम। तै मानुष तन ला पाई के माया माँ भुलाई के, तै मानुष तन ला पाई के माया माँ भुलाई के, जिंदगी लाया बिरथा झन गावा। हे मोर भैया गाले हरि नाम। गाले 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 सिया राम, हे मोर भैया गाले हरि नाम। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक चर दिनिया माँ भुलाए रे। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक कर दुनिया माँ बुलाए रे। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक चर दिनिया माँ भुलाए रे। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक कर दुनिया माँ बुलाए रे। धोखा दे थे तन के हे का, धोखा दे थे तन के हे का। ए मोर भैया गाले हरि नाम। गाले 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 सिया राम, ए मोर भैया गाले हरि नाम। एक बार लगते का भैया के रख घेरा, बार बार पर तेरे संगी बमरी बहेरा। एक बार लगते का भैया तेरा घेरा, बार बार पर तेरे संगी बमरी बहेरा। एक बार लगते गा भैया तेरा घेरा, बार बार पर तेरे संगी बमरी बहेरा। एक बार लगते का भैया तेरा घेरा, बार बार पर तेरे संगी बमरी बहेरा। नहीं मिले चोला बारंबार, नहीं मिले चोला
आही तुर ले गैया ले गैया जय हो। आज काली आही तुर ले गैया जाए के बेरा कैसे करबे संगी मोर नहीं कोनो संगे माधवैया ए भैया हो, 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 नहीं कोनो संगे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ताली नहीं बजाओ जाई ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमन अच्छा गावत हन अच्छा बजावत हन तेकर बर ताली नहीं बजाल के रहो तो मन नाराज मत हो भाई। प्रशंसम बजवाद है कि मत कहो ये नियम है दाई। और रामचरितमानस में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के का राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हार। जहाँ जहाँ राम कथा होते भगवत भजन होते कोई पुराण भागवत पुराण होते ना जहाँ भजन चले दाई वहाँ बिल्कुल ताली बजाना चाहिए। तुलसीदास जी के सुंदर कर तारी और ओकर से होते का तो संशय विहंग उड़ावन हारी की। शरीर में संशय रूपी पक्षी बथे। विहंग माने पक्षी। संशय रूपी पक्षी बैठे रहते हृदय में दाई वो उड़ जाते कथे। संसो फिकर नॉट फिकर हो जाते है ना। कब जब प्रयोग करबे तब। और संशय का है संशय का है संशय और भ्रम। मान ले के लिए ते जाना था कि सामने में रस्सी पड़े हुए है रस्सी एक ही के लेकिन अंधियार हो गए तो अंधियार के समय में ते काय कहा था सोला ये है सांप हो ही का। एक कनक में मन कहा थे नहीं 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 ये रस्सी हो ही का है ना। ये संशय जाना था सो लकड़ी रही इसकी के लेकिन ते हम अंधियार हो गए तम का समझत है वो सांप हो ही का नहीं लकड़ी हो ही का। ये संशय और भ्रम का है। तो वही अंधियार के समय जाना था तब बोल अंधियार के समय में ते काय कहा था नहीं यह सांपे ये सापेच ये है रे भ्रम। अब भ्रम कब दूर होते दाई संशय कब दूर होते जब ज्ञान के प्रकाश पड़ते तब ये संशय और भ्रम दूर होते। और ज्ञान कौन है तो भगवान राम ला ज्ञान बताए गए हैं और वही राम के कथा ला वही ज्ञान ला जीवन में आ जाए जीवन में मिल जाए घुल जाए जुड़ जाए तो निसंदेह संशय और भ्रम दूर हो जाते। रावण लघलो भ्रम हुआ थे रावण लघलो संशय हुआ थे। कैसे काय कहा थे मिला हम ही कपि गुड़ बर ज्ञानी। अरे ये बेंद्रा के पूंछ ल जलाओ रे कांटो कहा थे काबर बड़ा गुरु बन के हम लोग सिखाए बर जाते कहा। अब मैं पूछता हूँ दाई भगवान है ना भैया राजा रावण के गुरु कौन है। गुरु कौन ला माने वहाँ एक लोटा जल वाला लवो अभी आपके ग्राम के सामने में ना भगवान शंकर जी और हम राधे रमन भाई गलो पचकोसी धाम की यात्रा आप मतलब बताते इस कहाँ कहाँ वो महादेव भगवान शंकर है रावण के गुरु है वो। अब ये कहते छे काय कहते मिला हम कभी गुरु बड़ ज्ञानी। ये बंदर है गुरु के भांति हम लोग समझाते कहा थे। तो मैं पूछता हूँ दाई हनुमान जी कौन है। हनुमान जी कौन है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन अरे शंकर के 11वां रुद्र अवतार है दाई हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर के अंश आए
कौन है? हनुमान जी महाराज है। तो ओकरे अंश से तो ओकर गुरु नहीं होई सो हनुमान जी महाराज है। भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतारे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी रावण ला समझाते तो का गलत समझाते दाई? गुरु बन के ही समझाते, गुरु ताय ना। लेकिन रावण भ्रम हुआ थे, समझत नहीं है। का बन नहीं समझत है? जेकर आँखी में, जेकर जीवन में अधर्म, अत्याचार, अज्ञान और मोह हो जथे दाई, बोला सच्चाई बात नहीं दिखे, सच्चाई चीज नहीं दिखे। आज समीप होकर गुरु है, लेकिन गुरु ला पहचान नहीं पाते रावण है। और कहा थे का कि कभी के ममता पूंछ पर सभी कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहो लगाई। आगे लगायल कहा था कर पूछी। अच्छा मैं पूछता हूँ दाई, अब चर्चा क्रम कपी के ममता पूंछ पर, ममता थे सब ला है ना भाई। हाँ कपिल अपन पूंछ पर ममता है, चलो ठीक है। अब पूंछ का है? पूंछ, पूंछ मतलब पूछी। अब पूंछ के दो श्लेष अलंकार है दाई, हमर व्याकरण पढ़ने वाला लड़का मन जानते। दो अर्थ होते पूंछ के। एक पूंछ माने होते पूछी, पूछी हो। अब एक पूंछ के मतलब होते प्रतिष्ठा, या एला नान बुझ आदमी समझतस एकर बड़ा लंबा पूंछ है कथे, कथे नहीं दाई। अच्छा मान सम्मान वाला आदमी कथे नहीं, एला ते छोटे मोटे आदमी समझतस यार एकर बड़ा लंबा पूंछ है, इसे कथे है ना। तो पूंछ माने होते प्रतिष्ठा, एक पूंछ माने होते पूछी। अच्छा मान ले कोनो बाबा घर के दुआरी में बैठे है, घर के दुआरी में बैठे है और बोला पूछबे सब बने बने बाबा होगा तो का चला थे, का चली भैया। आजकल तो घर में मोर कुछ पूछ नहीं है कथे, है ना। आजकल तो मोरे घर में कोनो पूछ नहीं है। पहली मोर लंबा पूछ रही से कथे, पहली लंबा पूछे मतलब मोर पूछ बिना कहीं होवत नहीं रही से। अब मोर पूछैया है ही नहीं है ना भैया। तो दो शब्द ऐस ना, एक पूछ के मतलब होते प्रतिष्ठा और एक पूछ के मतलब होते पूछी। और हर चीज के बहुत अकन चीज के पर्यायवाची शब्द होते दाई। जैसे सोना, सोना वो सोना मतलब सूत जाना ननोनी। तय कौन गाँव रही थस वो तोर काए नाम है ना, बेटी मोला नाम बता देना। आगू में बैठे तो इसने पूछतो में है तोरा तक की जान मोर बेटी है। तेकर से एक बार मोर बेटी मन पर ताली बजा दो। और तेकर से दाई पूछी। और सोना के दो अर्थ होते, एक सोना का मतलब होते सूत जाना हुल सोना कथे, एक लतो मन गहना पहन के पहन तो हुल कथे सोना। तो एक ठन सोना शब्द के दो अर्थ हुई ना, एक ल सोना पहने के सोना, अब एक ल सूत जाना। उसने प्रकार से पहली हमर दाई माई मन पहुंची पहने ना दाई, हमर दाई जाना थे पहुंची, पहुंची जानतो नहीं वो बाहम पहने, हमर डोकरी दाई पहने वो हो। और वो पहुंची मतलब का होते, एक पहुंची मतलब होते गहना और एक पहुंची मतलब होते पहुंचना। पहली जमाना में एक जना ओकर पति है कमाए खाए चल दिस, तो कमाए खाए चल दिस ना तिहाल बहुत अकन पैसा कमाइस तो अपन बाई बार पहुंची भेजिस पहुंची। अब चिट्ठी मनी ऑर्डर करी से खाए कमाल करीस था, तो वो मनी ऑर्डर में लिखे रही से अपन पत्नी ला का कि प्रिय जी है ना, का प्रिय सुखवंतिन बाई, लिखना समाचार यह है कि मैंने जो तुम्हें पहुंची भेजी है वो पहुंची कि ना पहुंची, सब तुम ध्यान दो ना। मैंने जो पहुंची भेजी है वो पहुंची कि ना पहुंची। अगर पहुंची तो लिख भेजो कब पहुंची, है ना भाई। मैं पहुंची भेजे हो ते पहुंची ते नहीं पहुंची, और पहुंच गए हो तो कब पहुंची तेला लिख भेजो कब पहुंची कथे। तो ओकर पत्नी सुंदर वाला मनी ऑर्डर करी का कि हे प्रिय, हे पति देव जी, आपने जो पहुंची भेजी है वो पहुंची
पहुंचिस कहा थे। हाँ, आपने जो पहुंची भेजी है वो पहुंची, लेकिन क्या पहुंची वो वहां तक नहीं पहुंची कथे, है ना। तो एक शब्द के अनेक शब्द होते दाई, तो इसने यहाँ पर पुंज शब्द है। पुंज के शब्द के मतलब होते, एक के मतलब होते प्रतिष्ठा, एक के मतलब होते पूछी, और दोनों के सुंदर भाव देखन के पूछ का है। तो पूंछ न जलायल कहा थे, काकरो प्रतिष्ठा ल हनन करे जाते। आज समाज में यही होते यार, कोनो आदमी आगू बढ़त जात रहते ना, तो कोनो ओकर बढ़ती नहीं देख सके और ओकर पूछिल काटे के प्रयास करते। आज हनुमान जी के लंका में चर्चा होते चारों ओर, है ताकत वाला हनुमान जी महाराज। यहाँ तक कि ओकर दुश्मन मन गलो हनुमान के नाम लेल धरलीस, और हनुमान के नाम लेल धरलीस ना, रावण ला जलन हो गए दाई। अरे मोर गांव, मोर देश, मोर घर, मोर द्वार, हमेशा मोर नाम चलत रही से आज हनुमान जी के नाम चलत है, बस यही बात के जलन हो गए। काकरो बढ़ती ला देख नहीं पाते, काकरो है ना भाई आगे बढ़ते तेला देख नहीं पाते, अब बल्कि काय करते लोगन, तो ओला कर पूंछ ला काटे के प्रयास करते, ओला ढकेले के प्रयास करते, ओला गिराए के प्रयास करते। लेकिन ये मानस हमन शिक्षा देते दाई, ये मानस शिक्षा देवत है, अरे काकरो पर जलना नहीं चाहिए। हाँ, काकरो पर जलना नहीं चाहिए, बल्कि वो आगे बढ़त है ना, तो ओला प्रयास करो, आगे बढ़ाए के और प्रयास करो, तब ये जीवन है दाई। काकरो कोनो ला एक उंगली दिखावे ना, हाँ, काकरो पर गड्ढा खोदे के प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ते दूसरा पर गड्ढा खोदबे तो गड्ढा में ते एक न एक दिन जरूर गिरवे। कोनो ला एक उंगली दिखावे, ए दे नोनी तो ना एक उंगली देखा तो देख ना वो, देख ना वो तोला एक उंगली देखा तो ना, लेकिन ये 3 उंगली मोला देखा थे। हाँ, प्रैक्टिकल है, राम कथा प्रैक्टिकल करे के कथा है दाई, जीवन में उतारे के कथा है। कोनो एक उंगली देखावे तो 3 उंगली मोला देखाते, मतलब काकरो 25% नुकसान चाहवे तो 75% तो नुकसान होने वाला है। और होई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी के पूंछ ला काटे के प्रयास करते, तेल बांधे के प्रयास करते, तेल डाले के प्रयास करते, सब लादेश दिस। लंका वाला मन काय करवे भैया, राजा की आज्ञा के पालन करना जरूरी है। हनुमान जी के तीर में आई तो सब डरावत रहा है, काबर जानत रहा है ना कैसे मारते तेला, है नहीं का डर रात रहते। लेकिन काय करवे, राजा के आदेश है, कोनो अपन घर के कथरी लाना थे, कोनो चद्दर लाना थे, कोनो चिरहा कपड़ा लाना थे, लान लान के बांधा थे, कोनो कहीं अपन घर के 1 बैग पाव तेल लाना थे, कोनो 1 किलो तेल लाना थे। इसने लान लान के अपन राजा के आदेश के पालन करते। हनुमान जी के पुछिल बांधा थे। एक जन गरीब सही राक्षस दाई, एक जन गरीब सही नीचा टोका गरीबी रेखा कार्ड घलो नहीं बने हो, काय करबे। ऐसने गरीबा आकर के हनुमान जी के आगू में खड़ा हो गए, हे भगवान, हे हनुमान जी, मोर कर कहीं च नहीं है दादा, नान चुप चिरहा कुंदरा कपड़ा तक नहीं है प्रभु, नान चुके रुमाल का सेक्ठन कर चिरहा कपड़ा तेला चढ़ावत हो कथे। हनुमान जी कथे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, चढ़ाओ चढ़ाओ, प्रसाद सबको बराबर बराबर मिलेगा, जैसा चढ़ाया हो वैसा प्रसाद सबको मिलेगा। बस दाई हनुमान जी के आगी में आगी में नहीं पूछी में आगी लगा दे, और वो आग कैसे भड़कत है। आवो एक भजन कर ले वन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा। बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। नैया मोरे पार लगा दे, जय हो। मोरो बनऊ की बना दे, भक्ति झने छूटे मोरे राम।
उलझन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार।
बन के करे सियानी ना, अवध के राजा बन के करे सियानी ना, अवध के राजा बन के करे सियानी ना, अवध के राजा बन के करे सियानी ना। सबरी के बोइर खाए केवट के भाग जगाए, सबरी के बोइर खाए केवट के भाग जगाए, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ पार, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी हो जाए मेरा पार। नैया मोर पार लगा दे रो बनौ की बना दे, नैया मोर पार लगा दे मोरो बनौ की बना दे, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ पार, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी हो जाही बेड़ पार, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ पार, भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी हो जाही मेरा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी हो जाही मेरा पार। बोलिए श्यापति रामचंद्र की पुंछहीनवा नर तह जाय, पुंछहीनवा नर तह जाय, तब सठ निज नाथ लह आयहि, तब सठ निज नाथ लह आयहि। जिन्हके कीनी सी बहुत बड़ाई, जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। राम कथा प्रेमी सज्जनों, पुंछहीन वानर तह जाय। रावण विचार करत थे और कहा थे अपन सैनिक मल्ला, देखो जी एकर पूंछ में आग लगाओ, आग लगी एकर पूछी जल जाई, बठवा हो जाई का हो, और बठवा हो जाई, और बठवा हो के पश्चात कहाँ जाई, तो तब सठ निज नाथ ही लई आयहि, तब अपन मालिक ला बताही, है ना, कि प्रभु ऐसन ऐसन बात है, ऐसन ऐसन हो गे, तनोकर मालिक आही, जिनके किन हिसी बहुत बड़ाई करत ना, कि मोर राम ऐसे है, मोर राम कर ऐसे है, मोर राम कर चल तोर माफ हो जाई, उद्धार हो जाई, ऐसन सब बात कहा था ना, बहुत बड़ाई करत राम के। देखूं मैं तिनके प्रभुताई, महू देखूं कैसना है तेला की। ये रावण इसनल कथे दाई मोह मोह, और मोह काला कथे जान के न मानना ही है रे मोह, जान के न मानना, जानत है पर मानत नहीं। कौन है? रावण है। जानत है को प्रभु है, वो ईश्वर है, वो तारनहार है, वो धरती के कल्याण करे बरा है, लेकिन ओला भगवान नहीं समझते रावण काबर अहंकार में। अरे अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपने छत में चढ़ जाओ, अपना मकान नहीं दिखता, अपना मकान नहीं दिखता।
तेकर से तिदाई अहंकार से बचना चाहिए। धन के अहंकार, जन के अहंकार, बल के अहंकार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। अहंकार हमेशा नाश के कारण बनते दाई। आज रावण लभी देखो, रावण के सर्वनाश होइस का कारण होइस सिर्फ अहंकार। अगर जान लेतीस, मोह में नहीं पड़तीस, है ना भाई। मोह जान के ना मानना, प्रैक्टिकल करके बताओ। मोह खाला कथे जैसे हमर बाबा जानते दाई कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वहाँ घर के बाबा बीड़ी पिया तरी सम देखे हर, जबकि जाना तो नहीं पिएगा दाई, नहीं पिए तो वहाँ घर के बाबा हो दूसरा है। मतलब बाबा जानते कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बीड़ी पीना, लेकिन बाबा के मारे कट्टा कट्टा नहीं बाँचे। हाँ, हमारे दाई बहनी मन घलो कम नहीं है। जानते कि गुड़ाखू घिसना या गुड़ाखू दबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जानते नहीं जानते ना, तब बोल दाई है ना, मंजन घसे बंद नहीं छोड़े, है ना। यही है रे मोह, जान के ना मानना, यही है रे मोह। और मैं एक मोह बताऊं, एक शराबी भी जानते कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो शराब पिए बंद नहीं छोड़े। एक जन दरवा वो है ना भाई, शराब पिए रहा है और लड़बिल करत रहा है, सड़क में आत रहा है। हमारा आदरणीय गुरुजी मन बैठे ना, तो इसने सज्जन मन आवत रहा है साइकिल में, वो मन कहते छे ये दरवा झपा जाई का यार, हमर मन सन झपा जाई का। कहते छे वो दरवा झपा गे तो उड़ान बाटी खा के गिर गे दरवा। लेकिन दरवा गिरिस दाई तब का हंसत जोर जोर से। अब जबकि ओकर हाथ टूट जा रहा है, पैर टूट जा रहा है, माथा फूट जा रहा है। सज्जन आदमी जा करके उठा के देखी, अरे यार ते हंसतस काबर भैया, यहाँ तोर हाथ टूट गए कथे। दरवा कथे अरे मेरा ये हाथ टूटा, ये हाथ तो सलामत है कहा थे। हाँ, लगाऊं क्या कहा था। अरे नहीं भैया, अरे यार तोर पैर टूट गए है, इसे कहते। अरे मेरा एक पैर टूटा है, दूसरा पैर सलामत है कहा। बड़ा सज्जन आदमी, बड़ा यार गंभीर। अरे भैया तोर माथा फूट गए है यार, इसे कहते। अरे मेरा माथा फूटा है, तेरा माथा थोड़े फूटा है कहा। सज्जन आदमी हड़बड़ा गए, वाह रे भैया, हाथ टूट गए यार, गोड़ टूट गए, माथा फूट गए, लेकिन हंसते अच्छा तो लको को दुख नहीं होगा तो शरीर भर कथे। वो दरवा का कथे दे ध्यान चाहूँ दाई, वो दरवा का कथे अरे मेरा हाथ टूटा कुछ नहीं टूटा, मेरा पैर टूटा कुछ नहीं टूटा, मेरा माथा फूटा कुछ नहीं फूटा, क्योंकि मेरे जेब का पौवा नहीं फूटा कथे। पौवा मोह है दाई, पौवा में शरीर के मोह नहीं है। बस रावण वही तो है ना, अपन अहंकार अपन अभिमान में ही जिया थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं त्रिलोक विजेता हूँ। जबकि ये संसार सागर में दाई जोन भी जीव आते बोला एक न एक दिन ये भव सागर से जाना पड़ते। जैसे जैसे कर्म करवे वैसे वैसे फल पावे। देखा से ये धरती का है, ये संसार का है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आदमी जैसे कर्म करते दाई वैसे वाला फल भोगना पड़ते। एक स्थिति कहे गए संत मन, कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अरे जितना गहरा हो कुआं, अरे जितना गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलेगा, उतना मीठा जल मिलेगा। लेकिन स्थिति हम सब अच्छा कर्म करते रहना चाहिए दाई, मानस के प्रसंग के शिक्षा है। और सच में आज देखो रावण के पूरा हाल होते, ओकर लंका नगरी जल जते, काबर जल जते दाई। उहू का करो घल जला है, कोनो बेटी ऊपर कोनो बहनी ऊपर गलत नजर दृष्टि रखे है। और जैन कोई भी नारी के ऊपर गलत दृष्टि रखी,
जैन कोई भी नारी के अपमान करही ओकर घर जलना निश्चित है, ओकर जीवन में अहंकार अंधकार आना निश्चित है। काबर नारी से सृष्टि रचे हुए है, नारी है तब सृष्टि है। अरे बेटी क्या होती है यार, बेटी क्या होती है? अरे उनसे पूछो जिनकी नहीं होती है। बेटी नाजुक फूलों की टहनियाँ, बेटी नाजुक फूलों की टहनियाँ जड़ों की ओर झुकी रहती है। बेटी कहीं भी हो माँ बाप से जुड़ी रहती है, माँ बाप से जुड़ी रहती है। बेटा माँ बाप के लिए खास होता है, बेटा माँ बाप के लिए खास होता है। और माँ बाप खास भी दे, बेटी सात समुंदर दूर भी हो, बेटी को वह एहसास होती है, बेटी को एहसास होती है, बेटी को एहसास होती है। और सच में भैया हम सब ये रामचरितमानस पढ़थन, रामचरितमानस का है तो जीवन जिए के शिक्षा है यार, कि हम अपन घर में, परिवार में, देश में, समाज में कैसे चलन, कैसे ये मानव जीवन के उपयोग करन और सदुपयोग करते हुए भवसागर से तर जान। हम सब घर परिवार में रथन दाई, बेटा रथे बेटी रथे, ओकर मन के भाव का होना चाहिए। बेटी और बेटी कौन ला ज्यादा मया करते, कौन ला ज्यादा मया करते? बेटी है। कौन ला ज्यादा मया करते? बेटी हो। सबसे ज्यादा मया काकर ऊपर है? पापा नहीं, तो मन गलत बोला था। हाँ, बेटा सबसे ज्यादा मया करते माला, बेटी सबसे ज्यादा मया करते तो बाप ला। ये रामचरितमानस में हो है, रामचरितमानस में हो है। बेटी बाप ला ज्यादा मया करते, तेकर से ती माता सीता के परिचय काकर से होई? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चाहती थे सुनैना के साथ, माता सुनैना के नाम दे सकत रही सीता के साथ, लेकिन नहीं, जनक के नाम दे दाई। और भगवान राम ला काकर परिचय देते तो कौशल्या नंदन, भगवान कृष्ण ला काकर परिचय देते तो देवकी नंदन। काबर बेटा माल ज्यादा मया करते, बेटी बाप ला ज्यादा मया करते, लेकिन बाप के मया बेटी पर घलो रथे दाई। हाँ, बाप के मया बेटी ऊपर घलो रथे, लेकिन दिखे नहीं। हाँ, दिखे नहीं। दिखते कब बाप के मया है बेटी के ऊपर हेते है? कब दिखते? जब बेटी के विदाई होते ना, तब दिखते। हाँ, बेटी के विदाई होते तब दिखते, जब बेटी के विदाई होत रथे। और बाप बेचारा है घर के मुहाटी में दोनों हाथ जोड़ के खड़े रथे दाई। तब दूजन घर के आद रथे बेटी ला और कथे की नोनी जा, तोर पापा खड़े रे, तोर पापा से अंतिम विदा कर ले। हाँ, विदा मांग ले बेटी। तब दोकर बेटी काय करते? बाप के हृदय में अपन छाती रख, अपन माथ ल रख देते दाई दाई। हाँ, बाप के छाती में अपन माथा ल रख देते। और जैसे ही बेटी के माथा बाप के हृदय में पड़ते ना, बाप के हृदय फट जाते दाई। कतको ओहा पत्थर वाला बाप क्यों ना हो, जब बेटी के विदाई होते ना, तो कर हृदय फट जाते। हाँ, और कथे बेटी ते पौना हो गिस रे, ते सगा हो गिस बेटी, ते सगा हो गिस। लेकिन दाई बेटी कभू अपन आप ला सगा नहीं समझे। हाँ, बेटी कभू अपन आप ला सगा नहीं समझे। सगा कब समझते? जब ये बाप ये दुनिया से चले जाते ना, तब अपन आप ला सगा समझते। हाँ, लेकिन जब जब वो मैके आते ना, तब अपन पापा मन से झगड़ा करते, हंसी टिठोली करते कि पापा मोर बर अच्छा वाला लुगरा ले देते इसका, पापा मोर पैर के सांटी टूट गए पापा, ये सांटी बना देते इसका, पापा मोर ये सोन के गहना टूट गए पापा, मोर बर सोन के गहना ले देते इसका। अरे कद को नौकरी वाली बेटी क्यों ना हो, पैसे वाली बेटी क्यों ना हो, वहू अपन बाप लग घोराते दाई कि पिताजी मैं 2 लाख के गहना लेता हूँ, 20,000 कम पड़े थे दे देवे का। और बाप कद को गरीब क्यों ना हो दाई,
बाप कतनो गरीब क्यों ना हो, अपन बेटी के हर मनोकामना ला पूरा कर देते, हर मनोकामना ला पूरा कर देते। और बेटी कब अपन आप ला सगा समझते, जब ससुराल में निमंत्रण जाते कि नोनी तोर पिताजी की तबीयत खराब है कि तेरे बुला है। बेटी लकर धकर अपन कपड़ा लत्ता ला जोड़ते और जोड़ते हुए अपन मैके आते, और मैके में जैसे ही डेरोठी में पांव रखते दाई देखते का दाई भाभी भाई सब बाप के समीप बैठे हैं, बाप के शरीर के ऊपर सफेद कपड़ा ओढ़ा है, सब के सब रोवत है। बेटी जैसे ही पांव रखते ना जान डरते, अब कहते हाँ पापा आज मैं सगा हो गया हूँ, अब मैं काकर संग झगड़ा करूँ पापा, कौन ला गहना मांगूं, कौन ला कपड़ा मांगूं। वही दिन बेटी ला एहसास होते दाई कि अब मैं हाँ सगा बन गया हूँ। वो समय भाई खड़ा होते, भाई है हाँ भाई खड़ा होते कि बहनी बाप चले गए रे, लेकिन मैं भाई न हो बल्कि आज ले मोला बाप समझ ले, और बाप समझ के अपन बहनी का सुंदर सम्मान करते दाई। ये रिश्ता है, ये रिश्ता रहना चाहिए, निभाना चाहिए। और भाई जब अपन बहन के विदा करते ना तो मीठा पानी पियाते, मीठा पानी कावर पियाते दाई, कावर जल पियाते, एकर स्थिति पियाते कि बहनी ते ससुराल जाथस, ते ससुराल जाथस ना तो सास ससुर से मीठा व्यवहार करबे, पति से मीठा व्यवहार करबे, अड़ोसी पड़ोसी से मीठा बात करबे, और जब भी मैके आवे बहनी तब भाई बहनी मन से मया दुलार करबे, मीठा बात करबे। ये भाव है दाई, एकर से मीठा पानी पिलाए जाते। और मैं तो यही कहूँ यार मोर नौजवान भाई मल्ला बहनी मल्ला, यही बात कहना चाहूँ कि समाज में इसे काम न करन जेकर वजह से हमार माता पिता के सर झुकना पड़े, हमार माता पिता के आँखी में आंसू आना पड़े, और कोई बहनी मन ऐसा काम न करन कि कोनो रावण बन के हमार इज्जत हमार आबरू ला लूटे के प्रयास करे। यही सुंदर भाव है, और सुंदर भाव मानस यही शिक्षा देते यार। लेकिन आज आदमी नहीं रह गए हैं, आज संसार में आदमी काकर से डरा थे। पहली खमर सियान मन हिंसक पशु से डरे, हिंसक पशु से, शेर खा दी, बगवा खा दी, भालू खा दी, ये भय रहा है, ये बगवा मार डरी, शेर मार डरी की भय रहा है। लेकिन आदमी आज काकर से भय है, आदमी सिर्फ आदमी से भय है, आदमी सिर्फ आदमी से भय है। काबर औकात भूल गए आज आजाद हो करके आदमी, आजाद औकात भूल गए हैं आज आजाद हो करके आदमी। अरे अपने ही असमत बेच रहे इंसानियत खो करके आदमी। अरे देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, ऐसे काया को पाया है आदमी। पर अफसोस पशु से भी बदतर का कुकर्म करने पर उतर आया है आदमी। अब तो मौत से भी खतरनाक हो गया है आदमी, इसलिए मौत से नहीं बल्कि आदमी से खुद डर गया है आदमी, आदमी से खुद डर गया है आदमी। हम सब सुनता से रहन, मित्रता से भाव रखन, प्रेम के भाव रखन, यही संदेश है दाई रामचरितमानस में। आवो एक भजन पश्चात पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिंदगी फुकट मां गवैया रे।
तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे। भगनी माया मतन ला घुरोई डारे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, फोकट माँ गवैला रे। भगनी माया मतन ला घुरोई डारे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे। मन के जन्म धर जो नील पाए ठौकाना, हरि भजन कर ले मिले हावे मौकाना। मन के जन्म धर जो नील पाए ठौकाना, हरि भजन कर ले मिले हावे मौकाना। मन के जन्म धर जो नील पाए ठौकाना, हरि भजन कर ले मिले हावे मौकाना। इनके जन्म धर जो नील पाए ठौकाना, हरि भजन कर ले मिले हावे मौकाना। हुड़गा रुघुआ कस तन ला सुखोई डारे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे। जाने कौन बेरा माजी वह छूट जाही ना, पार नहीं पाप संगी फुरले उड़ जाही ना। जाने कौन मेरा मांझी छूट जाही ना, पार नहीं पावे संगी फुरले उड़ जाही ना। जाने कौन बेरा माजी वह छूट जाही ना, पार नहीं पाप संगी फुरले उड़ जाही ना। जाने कौन मेरा मांझी छूट जाही ना, पार नहीं पावे संगी फुरले उड़ जाही ना। करिया कोयला कस तन ला सुरोई डारे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे। भगनी माया मतन ला घुरोई डारे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, तोरे जिंदगी फोकट माँ गवैला रे। जिंदगी फोकट माँ गवैला रे, 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 जिंदगी फोकट माँ गवैला। बोली राजा रामचंद्र की वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रच मुड़ सोई रचना। दाई हो सुंदर हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधी, तेल डारी, लेकिन हनुमान जी महाराज काय करी से अपन पूंछ ल बढ़े। हाँ, अरे कोनो दुर्जन के सामने कोनो पूंछ कटाए रामदूत, अच्छा काम करने वाला कोनो दुर्जन के सामने में हार जाए का? नहीं हारना चाहिए दाई। हाँ, अपन काम लागे बढ़ाते न चाहिए। अरे दुर्जन आदमी कद को कांटे के प्रयास करे, कुछ भी बोले यार आयोजन हो दाई, हम मन सब आयोजन करतन, हमरो गांव मन में होते आयोजन करतन, आदमी कुछ भी बोल लेते। हमर सियान मन के कहावत है ना, हड़िया के मुड़ी में परैल ढाकबे
मैं इनके के मुंह में काला ढाक बे कथे आदमी कुछ भी कह देते दाई उसने आपके आयोजन करते कोनो कई प्रकार के गोठ आ जाते, लेकिन वो गोठ लग कोनो निराशाजनक बात कर दी का तुम आयोजन करते हो का राम नाम है का मतलब बुलाए से मंडली में ऐसे कोई कही दी, इनमें निराशा नहीं होना चाहिए। अरे राम के काज करत हस यार, और राम के काज ला कतको काटने वाला हो लेकिन वो कटने वाला नहीं है। हनुमान जी के पूंछ बढ़त है दाई, और पूंछ बढ़ी तो लंका में जतेक भी कपड़ा रही तेल रही सबे सिर आगे हो, पूरा वहाँ फैक्ट्री में सिरा आगे, तेल फैक्ट्री सिरा आगे, तेले नहीं बचत। अब कैसे करही का कौतुक का आए पुरवासी मार चरण करऊँ वहाँ से, और रहा न नगर बसंग तेला बाड़ी पूंछ किन कपी खेला। अब तेल सिरागे कपड़ा सिरागे तब काय करत है हनुमान जी बंधा है, तब काय करत है नगरवासी मन वो बेंद्रा की कोचकेल धरत है, कोनो कोचक कोचक के खिलावत है ना भाई, ओकर से हंसी मजाक करत है। बाजई ढोल न ते सब तारी नगर फेरी पुनि पुंछ पजारी, पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी काय करी दाई तुरंत ओकर पूछी में तागी लगा दे, तुरंत छोटे बन गए। और छोटे बनना मतलब ही नम्र बनना, और हम सब भी छोटे बन के जीवन जीना चाहिए दाई। छोटे से ही सब कुछ मिलते। आप सब देखते हो बिंदी कहाँ लगते, बिंदी है नान चुक रहते माथम लगते, भगवान के शरण में प्रणाम करते मस्तक हा, चप्पल हा बड़े जाने ते कैसे मंदिर के भीतरी में घलो जान नहीं दे, बाहर में उतारना पड़ते। कैसे जीवन में कतको धन कमाओ जन कमाओ, लेकिन कभी भी अपन आप लोग बड़े बन के मत रहो, छोटे बन के रहो, दया के भाव रखो, प्रेम के भाव रखो, दूसर के मनोभाव ला समझे के प्रयास करो यार। अरे दूसर के सुख में अपन सुख ल समझ लो, दूसर के दुख में अपन दुख ल समझ लो, यही मानव जीवन के कर्तव्य है दाई, यही सत्य के धर्म के रास्ता है। और इस न सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म में चलना ये आगम पुराण के लक्ष्य है दाई, यही विगम पुराण में सब कथा शास्त्र में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य रास्ता में चलना, सत्य रहना, सत्य खाना, है ना, सत्यता में जीवन जीना, यही मनुष्य के धर्म आए। और यही सब कथा बताते दाई, और कथा काबर बताए जाते, कथा जीवन के व्यथा ला हर देते। पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। मैं भाव यही कहना चाहते रहा हूँ कि कथा और व्यथा में अंतर का है। दो जन पति पत्नी बस में सवार करत रहते, सफर करत रहते, स्टेशन में आते तो ओकर पत्नी है ओकर पति है पहली उतर जथे, ओकर पति है उतरन पाए रहते, ओकर बस छूट जथे दाई। ध्यान चाहू पति पत्नी बस में सफर करत रहते, स्टेशन में आते ओकर पति है उतर जथे, पत्नी है उतरन नहीं पाए बस छूट जथे। अब छूट जथे तान ओकर पति देव रोवा थे मोर पत्नी छूट गए, मोर पत्नी छूट गए। यही है रे व्यथा, यही है रे व्यथा। अच्छा अगर कथम जोड़ा ना, अब छूट गए कि रोवा थे तो हमार है ना भाई संत मन जैसे आदमी सज्जन आदमी है, और सज्जन आदमी ते कि कसे कि कसरे बाबू रे काबर रोवत है, तो वो आदमी बताइस कि भैया मोर पत्नी छूट गए कि, और वो सज्जन आदमी कहते अरे मैं तो भी बस ला छूटत देखे हूँ, तो पत्नी कहाँ छूटे कि, तो वही बस में बैठे रही महाराज, वही बस में बैठे रही से तेज छूट गए। तब सज्जन आदमी कथे दाई अगर ते राम के कथा ला सुने रहते, राम के कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारे रहते, तो आज तो पत्नी नहीं छूटती। तो वो आदमी पति देव कथे कि कदे कल लिखाएगा पत्नी नहीं छूटे की के, तब बताइए इसको वो सज्जन आदमी की इसकी भैया रामचरितमानस के अध्याय कांड दोहा क्रमांक 101 के नीचे देख की, हाँ 101 के नीचे लिखा है कहा है
जब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण भैया केवट के समीप जाते, दाई गंगा के पार जाते, तो केवट भैया लका नहीं हो रहा करते कि केवट मोला ये गंगा से पार न हका दे, पार न हकईस केवट हा। लेकिन सबसे पहली चढ़ाईस कौन ला? तो अपन पत्नी पहली चढ़ाईस भगवान राम, फिर अपन चढ़ीस। जब उतारिस तब कौन ला पहली उतारिस? तो अपन पत्नी पहली उतारिस। सिया राम गुह लखन समेता, सिया राम गुह लखन समेता, उतरी ठाड़ सुरसरी के रेता। है ना, पहली सीता माता उतारी, फिर राम जी उतरी, फिर गुहराज निषाद उतरी, फिर लखन उतरी जाई। तो सबसे पहले अगर आते अपन पत्नी ल उतारे रहते रे बाबू, तो तोर पत्नी हा नहीं छूटती। ये व्यवहार जगत के बात है दाई, यही है रे कथा। जीवन के व्यथा ला दूर कर दे वही कथा है। और ऐसा कथा ला कहे के सुने के जीवन में उतारे के अवसर प्रदान करे। और एक बार आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँ दाई, ये मानव जीवन रूपी कश्ती मिले है, कश्ती। ये शरीर का एक कश्ती, कश्ती माने होते नाव, लेकिन कश्ती लपा करके हमन मस्ती में डूबे हन यार। है ना भाई, हम डूबे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, यही कथन ना। ये मानव शरीर रूपी कश्ती मिले है, लेकिन मस्ती करता है। अरे कश्ती रूपी कश्ती में बैठकर, कश्ती में बैठकर मस्ती करेंगे तो भक्ति क्या करेगा? अंधेरा तुझे पसंद है तो बिजली बत्ती क्या करेगा? लगा लिए हो फांसी, लगा लिए हो फांसी तो रस्सी क्या करेगा? जुआ में हार गया जुआरी तो 52 पत्ती क्या करेगा? 52 पत्ती क्या करेगा? इसीलिए करके कृपा कृपालु ने ये मानव जन्म दिया है, करके कृपा कृपालु ने ये मानव जन्म दिया है। अरे बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? आप सबके स्वस्थ जीवन, स्वस्थ लाभ, और आप सबके श्री चरण पुनः प्रणाम करत हुए वाणी विराम। बोलिए मानस ग्राम गिरोला की जय हो। अब एक भजन पश्चात पावन मन से विदाई। पिलई होए ना साजे, पर करे भाषा हुआ के किलम पिलई होए ना साजे। के डेनम पी पर करे वासा, मुसवा के बिलम पिलई होए ना साजे। के डेरम पी पर करे भाषा, मुसवा के किलम पिलई होए ना साजे। बुझो बुझो गोरखना पानी, बरसिल कमरा गेल पानी जी।
पनिहारी लैका के गोदी में खेले महतारी जी तरी रे घैला ऊपर पनिहारी लैका के गोदी में खेले महतारी जी तरी रे घैला ऊपर पनिहारी लैका के गोदी में खेले महतारी जी जो बुझो गो रखना अमृत पानी परसिल कमरा गेले पानी जी बुझो बुझो गो रखना अमृत पानी पर से कमरा भिगेल पानी जी बांधेले घोड़ा भागेले खूटा चढ़ के नंगाड़ा बजावत ऊँटा जी बनेले घोड़ा आगेले घोड़ा चढ़के नगाड़ा बजावत ऊँटा जी बांधेले घोड़ा भागेले खूटा चढ़ के नंगाड़ा बजावत ऊँटा जी बनेले घोड़ा आगेले घोड़ा चढ़के नगाड़ा बजावत ऊँटा जी बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी बरसिल कमरा गेले पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी घर से कमरा भिगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी बरसिल कमरा गेले पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी घर से कमरा भिगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी घर से कमरा भिगेल पानी जी बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। क्या करे, बार बार बोलना पड़ता है ना। आइए, हरि ओम 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 हरि ओम